Assalamu alaikum. So in today's topic, we are going to start a discussion from the next topic, that is 4.3. And in this topic, we are going to see the types of chemical bonding present in certain substances. Now, there is a definition. It's a chemical bonding. What a bonding of electron is. The valence electrons which are involved in the chemical bonding, they are termed as bonding electrons. So basically यहाँ पे two types of electrons available होते हैं. One type is called as bonding electrons, other is called as non-bonding electrons. When it comes to the bonding electron, it is a type of electron that is directly engaged or involved in the bonding. तो ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा होता है बॉन्ड बनाने में, और जो अदर टाइप होती है उसमें क्या होता है कि बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज लोन पेयर. उसकी इंटरफेरेंस होती है स्ट्रक्चर बनाने में कि एलिमेंट की स्ट्रक्चर बेंडिंग होनी चाहिए, नॉन बेंडिंग होनी चाहिए, या किस तरह से आप उसकी स्ट्रक्चर को बना सकते हो, उसमें रिपल्शन आ जाती है, वो एक अदर चीज है. तो यहाँ तक याद रखना है कि यहाँ पे दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. अभी हम जो पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग किस वजह से बनती है, वो बनती है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें क्या रीजन होती है इसके बनने की. यहाँ पे इनकम्प्लीटली फिल्ड और पार्शियली फिल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका काम होता है कि वो बॉन्ड बने. हमेशा याद रखना है कि कोई भी चीज रिएक्ट तब करती है जब उसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7 ऑल दैट. तो जब भी कहीं पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उससे दो बातें निकलेंगी. या तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, या उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है ताकि वो खुद को इवन नंबर में अरेंज कर ले, और इस तरह से ये डोनेशन या एक्सेप्शन का जो फिनोमेनन है ये पॉसिबल हो सके. अच्छा, अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं उसको हमने कहा केमिकल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. इसी रीजन क्या होती है कि ये या तो इनकम्प्लीटली फिल्ड या पार्शियली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. क्यों? ताकि इलेक्ट्रॉन को या तो एक्सेप्ट किया जा सके या आसानी से डोनेट किया जा सके. अब इसकी डिपेंडेंसी क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बॉन्डिंग की एग्जैक्टली टाइप कौन सी है, वो किस तरह की बॉन्ड बना रहा है. तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ये लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में ये चीजें किस तरह से अरेंज है, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर अवेलेबल हैं, ये डिफाइन करता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग. नेक्स्ट फिनोमेना यहाँ पे कि चार तरह की हमारे पास बॉन्डिंग होती है. जनरल बता देती हूँ. आयनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेशन होती है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. कोवलेंट में डोनेशन नहीं होती है, हैंडशेक होता है, शेयरिंग होती है. डेटिव में या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये डिफरेंट टाइप्स हैं. डेटिव में इंटायरली एक ही चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, और कोऑर्डिनेट भी समहाउ इसी से रिलेटेबल होता है. मेटालिक में मेटल्स ही एग्जिस्ट करते हैं, कोई और चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है. अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट टाइप है आयनिक बॉन्डिंग. यहाँ पे फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रुप नंबर वन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रुप नंबर वन एंड the electrons of group number 1 and 2 both are metals. They are metals and they have tendency to donate their electron. Donation का मतलब होता है दे देना. तो ये क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं. उनके आउटर मोस्ट शेल में कोई और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे. याद रहे कि मेटल्स का काम ही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना पसंद करते हैं. मेटल्स कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट कि उनसे कोई बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कोई केस हो जाए, या दो एक ह्यूज गैप वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप वाले मेटल्स एक दूसरे से रिएक्ट करें, तब डोनेशन पॉसिबल हो सकता है, वरना नहीं. यहाँ पे ये होता है कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस वाले एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि दो मेटल्स होते हैं, मेटालिक ग्रुप इसके लिए जाने जाते हैं. मेजरली ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2. यहाँ पे आप ग्रुप 3 भी ऐड कर सकते हो एल्यूमिनियम को डाल के. तो उनका ये काम होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दें. हम जब भी कोई चीज देते हैं तो हमारा जो एक रुतबा होता है, आप कह सकते हो, आपका जो रैंक होता है वो अगले की नजरों में बढ़ जाता है. तो हमेशा देने वाला पॉजिटिव रहता है, लेने वाला नेगेटिव हो जाता है. तो ये जो ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन करते हैं, और when they donate their electron they would attain positive charges. Other is the case whereas non-metals of from group number 15 to 17, जिनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं. तो ग्रुप नंबर 1, 2, 3 जो कि मेटालिक ग्रुप थे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे. ग्रुप नंबर 15 to 17 में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे थे,
और उन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था. Now, there are electronegative elements with high electron affinities. मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है जैसे आप कहीं भी सेल लग जाए तो आपको वो चीज अट्रैक्ट करती है, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही फोर्स के साथ, एनर्जी के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. अगर यहाँ पे क्या है कि एटम्स बिलोंगिंग टू दीज टू डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट ग्रुप्स सच एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, दोनों एंटायरली डिफरेंट. एक का काम है देना और दूसरे का लेना. एक पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक पे नेगेटिव आ रहा है. तो अगर ये दोनों आपस में बॉन्ड करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे एक केमिकल बॉन्ड बनेगा. अब यहाँ पे क्या है कि इस टाइप की केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली क्या होती है, इट इज क्रिएटेड ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे क्या होता है कि complete transformation of electron हो रही होती है from one atom to another. This is called as ionic bonding. यहाँ पे हमारे पास एक मेटालिक ग्रुप है सोडियम, ये है नॉन मेटालिक क्लोरीन. अब ये हमारा कॉमन टेबल सॉल्ट है, हम जो खाने में खाते हैं वो वाला सॉल्ट है बेसिकली. यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोडियम के पास है 11 इलेक्ट्रॉन और इसके पास है 17. सीधी सी बात है, दोनों ऑड में, दोनों इवन होना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए. सोडियम मेटालिक है तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा. इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स बना देंगे NaCl विच इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्डिंग. तो यहाँ पे क्या है कि जो सोडियम क्लोराइड है, इट इज अ सिंपल कंपाउंड फॉर्म बाय सोडियम. जी जो है इसका प्रोटॉन नंबर है. अगर कोई चीज स्टेबल हो जिसपे चार्ज ना हो तो यही उसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी होता है. हाँ, चार्जेस हो तो वो एक अलग केस हो जाता है. क्लोरीन है, इसमें Z17 है, इसका प्रोटॉन नंबर है. ग्राउंड स्टेट क्या होती है कि जब भी कोई चीज अनरिएक्टिव फॉर्म में हो, जो एक बार स्टेबल हो गई हो बिल्कुल, इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट. अगर मैं इसको एक्साइट कर दूं इलेक्ट्रॉन दिखा के, या मैं इसको डिस्टर्ब कर दूं एनर्जी प्रोवाइड करके, तो इट विल बी कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पे वही बात है कि इसका प्रोटॉन नंबर है. तो अब यहाँ पे सिंपल सा केस है कि देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इसका क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसमें 3s1 है. 3 में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं. तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगी. अब यहाँ पे 7 है, ये 7 है जनाब. तो यहाँ पे 7 आउटर मोस्ट शेल है इसका, इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है. आपने या तो इसको 6 करना है या 8 करना है. ये कैसे पता लगेगा कि 6 करना है 8 करना है? जी, आपको उसकी केमिकल नेचर ऑफ एलिमेंट से पता लगेगा. ये बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 17 से, तो हमें पता लग जाएगा कि जी ये नॉन मेटल है, हमने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है यहाँ, सॉरी एक्सेप्ट करना है यहाँ पर. ये वाला जो ये ग्रुप नंबर 1 में है तो वी विल हैव टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. अब ये क्रॉस है, सिंपली ये शो करें कि जी एक डेटिव स्ट्रक्चर है. डेटिव स्ट्रक्चर में या डेटिव बॉन्डिंग में क्या होता है कि आपको ऐसे लाइंस नहीं लगानी होती हैं बेसिकली, जैसे नॉर्मल बन रही होती हैं. आप यहाँ पे डॉट लगा के, एक डॉट लगा दो, दूसरे पे क्रॉस लगा दो, तो उसमें डेटिव बॉन्डिंग बन रही है. ठीक है. तो यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे लिव स्ट्रक्चर है. सॉरी मैं डेटिव बोल गई, तो ये लिव स्ट्रक्चर है. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज गोइंग बी. Okay, so this will be the like just a case is a valence electrons are there. Sodium has only one electron and chlorine has seven. जो सोडियम क्या करेगा, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है. हमेशा जो मेटालिक होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है. उसका काम होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दो. नॉन मेटल्स हैं वो उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं. अब यहाँ पे एक समरी छोटी सी है हमारे पास कि जी आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है. इट इज अ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक बॉन्डिंग. कि मेटल और नॉन मेटल आपस में बना रहे होते हैं. मेटल्स होगा तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और कैटायन बन जाएगा. नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एनायन बन जाएगा. और इनके दोनों में अगर ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि कैटायन से एनायन में, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म करेंगे, मूव करेंगे या डोनेशन होगा, तो उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे कि जी हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग बन रही है. Okay, now this is the case by losing one electron from the outermost shell. सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, क्लोरीन एक्सेप्ट करने के बाद नेगेटिव हो जाएगा. अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी क्लोरीन जो है, सोडियम जो है, उसके आउटर मोस्ट शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं. आपने एक इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर दिया.
अब क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में पीछे आपके पास बच जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि अब ये जो है ये आउटर मोस्ट शेल है या वैलेंस शेल है। क्यों? क्योंकि उसका जो आउटर मोस्ट शेल था, जो वैलेंस शेल था, वहां पे पहले एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो हमने कर दिया डोनेट। अब पीछे उसके पास रह जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। दिस विल बी कॉल्ड एज नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन फ्यूचर अगर इसको रिएक्शन करना पड़ता है, किसी चीज से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की जरूरत पड़ती है, तो हम अब इस शेल को कंसीडर करेंगे, वन बाय वन हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग इन। यहाँ पे एक केस है क्लोरीन का भी यही केस होता है कि जी आउटर मोस्ट शेल में उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे। अब हमने जो है बल्कि क्या कहते हैं उसको, पहले उसको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड था, हमें दे दिया। अब जो हमारा क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो अब ये दोनों जाएंगे स्टेबल हो जाएंगे ना। अब क्या है कि यहाँ पे केस बनता है कि ये देते तो पॉजिटिवली चार्ज है, देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला नेगेटिव हो जाएगा। स्टेबलाइज themselves by combining with each other due to the electrostatic forces of attraction। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने हैं चार्जेस की बेसिस पे। जब अट्रैक्शन होगी, एक दे रहा है दूसरा ले रहा है, तो हमें बॉन्डिंग बन जाएगी। अब यहाँ पे एक और केस है कि जी इट इज टू बी नोटेड दैट ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट। अब क्या है कि इस बॉन्डिंग में सिर्फ आउटर मोस्ट जो शेल होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं बॉन्डिंग में। अदर इलेक्ट्रॉन उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो यहाँ पे क्या है कि जी दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड, एंड दिस इज कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट थिंग वुड बी कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि the groups of the elements of group number 13 and group number 17 are allowed to react with each other। अब ये एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, और जब ये रिएक्शन करते हैं एक दूसरे से, यहाँ पे क्या होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग के रिजल्ट में म्यूचुअल शेयरिंग के रिजल्ट में जो है एक नई बॉन्डिंग बनती है, जिसको आप कहते हो कोवेलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट थिंग वुड बी के दिस इज फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, डोनेशन यहाँ पे नहीं होती है, शेयरिंग होती है। अगर आपके पास लेट्स से 2 क्लोरीन एटम्स हैं, दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद ईच अदर, हाउ दे वुड बी रिएक्टिंग विद ईच अदर। यहाँ पे एक जो है वो थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, हो गए बिल्कुल नैनो सेकेंड के लिए, लेकिन ये फिनोमेना हो रहा होता है बेसिकली। यहाँ पे एक हमारे पास आएगा क्लोरीन, अगर हम Cl2 की बात करें, तो यहाँ पे एक जो है ये होगा नेगेटिवली चार्ज, अदर वुड बी पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे चेंजेस आ रही होती है। अच्छा, अभी क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैक करेगा, ये थोड़ी देर के लिए इसके इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैक करेगा। तो शेयर जो है, जहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे पॉजिटिव होगा, और ये वाला से नेगेटिवली अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, थोड़ी देर बाद ये होगा कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो दूसरा नेगेटिव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज गोना बी okay. Now, the energy changes during the covalent bond formation are of considerable value. Now, when two atoms approach each other, the attractive forces develop between electrons of one atom and nucleus of other atom। अभी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं स्ट्रांगली। तब यहाँ पे एक नई चीज बन रही होती है, उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप कहते हो कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब इसमें दो तरह की फोर्सेज होंगी, रिपल्सिव भी, अट्रैक्टिव भी। रिपल्सिव का मतलब होता है रेजिस्ट करना, धक्का लगाना, बाहर की तरफ धकेल देना। अट्रैक्टिव का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना, फोर्स लगा देना। अब यहाँ पे इसकी समरी मैंने बनाई है। समरी इसकी है कि ग्रुप नंबर 13 and 17 is like create bonding between the two non-metals। It is basically the mutual sharing of the valence electron, outermost electrons जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, और जो बॉन्डिंग की नई टाइप बनती है उसको आप कहते हो कोवेलेंट बॉन्डिंग। अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्जन भी होती है, और होती कहाँ पे है? दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर तो यहाँ पे डिस्टेंस को हम रिड्यूस कर देंगे, डिस्टेंस को कम कर देंगे, तो वो जो अट्रैक्शन है दैट वुड बी रिजल्टिंग इनटू टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। सॉरी, ये जो है ये रिजल्ट करेगी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बेसिकली रिजल्ट करेगी कि डिस्टेंस को हम कर देंगे रिड्यूस, और जब आप डिस्टेंस को रिड्यूस कर दोगे तो वो एक नई बॉन्डिंग अभी लाइक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, एक नया बॉन्ड बन जाएगा। रिपल्सिव तब लगती है जब बॉन्ड को ब्रेकअप करना होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज।
We'll get back to you soon. Till then, Allah Hafiz.